सितंबर 2026 के राशि फल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस महीने में प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ना, उसमें एक नहीं दो नहीं तीन प्लैनेट ऐसे हैं जिन पे आपका पूरे का पूरा सितंबर का महीना टिका हुआ है। इन तीन ग्रहों में सबसे पहले या तीन मूवमेंट्स कह लीजिए, सबसे पहले मूवमेंट है शनि की। शनि मीन राशि में है, शनि पूरा महीना वक्री है यानी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड होना, वक्री होना क्या होता है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट, स्पेशली रेट्रोग्रेड शनि, आपके लिए नई चीज नहीं लाएंगे। ये आपके लिए ना पुरानी चीजों को जो आपके जीवन में वापस लेके आएंगे। किसी का कोई पुराना मैटर जो दबा हुआ था वो रिवॉल्व हो सकता है, पुराना गया हुआ आपका कोई संबंध वापस आ सकता है, कई लोगों की पुरानी रुकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है। डिपेंड करता है कि शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हुए हैं। जहां बैठे हुए हैं ना, उस विषय में कुछ ना कुछ तो दोबारा खुलने वाला है। दूसरा, इस महीने में ना बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है कि पूरा महीना जो बृहस्पति हैं यानी देव गुरु जुपिटर, ये उच्च राशि में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। आपकी कुंडली में जहां पे भी हो रहेंगे तो उच्च ही। और सबसे बड़ी बात क्या है, यही जो उच्च के गुरु हैं ये शनि को भी दृष्टि दे रहे हैं, यानी जहां जहां शनि आपके पेच कसेंगे ना, गुरु वहां पे लुब्रिकेंट डाल देंगे। गुरु आपको सफोकेट नहीं होने देंगे इस शनि की वजह से। इसलिए ये सारा महीना आपके लिए गुरु जो है ना, एक बहुत ही सेविंग फोर्स है। और तीसरी चीज ये है कि इस महीनों को ना दो हिस्सों में बांट लीजिए। एक है 1 से 18 और फिर है 18 से लेके 30 सितंबर तक। ये क्या है, दो हिस्सों में क्यों बांटा मैंने? वो इसलिए कि मंगल की मूवमेंट जो है 18 सितंबर को चेंज होनी है। 1 से 18 तक मंगल जो है ये मिथुन राशि में रहेंगे। मिथुन राशि में मंगल का जो एट्रीब्यूट है, ये मंगल के राशि परिवर्तन करने के बाद एकदम से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तब मंगल जाएंगे कर्क में। कर्क में मंगल हो जाते हैं नीच। नीच का मंगल का मतलब क्या है कि अब मंगल के पास ताकत तो पूरी है, लेकिन अब ताकत अप्लाई कहां करनी है ये मंगल को पता ही नहीं। किसी मंगल वाले को आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है, कोई फैसला जल्दी ले सकता है, बाद में रिग्रेट करेगा, कोई जल्दी लड़ पड़ेगा किसी से। लेकिन यहां पे राहत भी है कि मंगल भी गुरु के साथ ही जा रहे हैं ना, तो गुरु का जो एट्रीब्यूट है ना मंगल को कंट्रोल करने का, वो भी इस महीने में मिलेगा। लेकिन फिर भी क्या है कि 18 के बाद क्या होगा कि बात आपको ना बिगड़ते बिगड़ते बनती नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये नहीं होगा कि चीजें कब आई कब गई आपको पता ही नहीं चलेगा। पिंच तो होगा मंगल के नीच होने की वजह से। बाकी और भी मूवमेंट्स है इस महीने में। सबसे पहले क्या है कि 7 सितंबर से लेके 26 सितंबर के बीच में जो मरकरी है ना यानी बुध, ये कन्या राशि में अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। ये 20 दिन जो है ना इस महीने में बड़ा एक क्लियर कट फेज है, जिसमें आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, कोई नई चीज खरीद सकते हो, कोई अच्छी सेटलमेंट कर सकते हो, कोई भी निगोशिएशन, कोई भी बातचीत, किसी से कोई भी बात इनिशिएट करनी है या चीज शुरू करनी है ना, ये बढ़िया विंडो है। और 2 सितंबर से शुक्र तुला राशि में यानी अपनी ही राशि में जा रहे हैं, जो पैसे और रिश्ते, इन दोनों के मैटर के लिए आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो ओवरऑल जो है सितंबर आपके लिए एक बड़े मिक्स से रिजल्ट लेके आ रहा है। ये जो मिक्स रिजल्ट हैं ये हर राशि के अनुसार अलग अलग होंगे। हर राशि के अनुसार जो हैं ये रिजल्ट जो हैं अपनी अपनी तरह के होंगे। उसका कारण क्या है कि हर राशि के अनुसार शनि कहीं पे होंगे, गुरु कहीं पे होंगे, मंगल कहीं पे होंगे, शुक्र कहीं पे होंगे, बुध कहीं पे होंगे। वो इनको जब हम कंबाइन करते हैं ना, तो उसके बाद ही ये निकल के आता है कि ये पूरा महीना जो है आपके लिए कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले कि आप राशिफल को सुनना शुरू करें, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है। अगर आपको नहीं पता है आपकी चंद्र राशि कौन सी है, तो मोबाइल में आप आती हैं, ऐप में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालिए और जिस भी नंबर के आगे चंद्रमा लिखा हुआ है वो नंबर आपकी राशि का कोड है। राशि के नंबर कोड क्या है आप गूगल करके आराम से जान सकते हैं। बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। काम की बात हो, आपके रिकॉग्निशन, नाम की बात हो, इवन आपकी होने वाली कमाई की बात हो, हर चीज में बेटरमेंट होने का महीना है सितंबर 2026। लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है और इसकी कीमत जो है ये आपको अपनी पर्सनल लाइफ से चुकानी पड़ेगी। बाहर सब कुछ बनता जाएगा लेकिन घर में कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ये इस महीने में आपकी सावधानी भी है। शनि जो है ये आपके 10th के भी लॉर्ड हैं, आपके 9th के भी लॉर्ड हैं और आपके 11th हाउस से अभी निकल रहे हैं और वक्री बैठे हुए हैं, यानी भाग्य का मालिक हो गया, कर्म का मालिक हो गया। ये सीधे सीधे आपके लाभ के घर में है। ये स्थिति जो है ना ये दरअसल बड़ी मजबूत स्थिति है कि मेहनत आपकी गिनी जाएगी, पैसा भी आएगा। लेकिन शनि वक्री होने का मतलब ये है कि ये जो भी पैसा आएगा, ये जो भी किस्मत का कनेक्शन आपको मिलेगा, किसी भी नई जगह से नहीं मिलेगा। जो आपकी पुरानी मेहनत थी वो अब रंग लानी शुरू करेगी। नौकरी में कोई ना कोई आपको इंक्रीमेंट लग सकता है, एरियर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर मैटर आपका दोबारा आपकी फेवर में जा सकता है। बिजनेस में है तो कोई ना कोई कैंसल्ड ऑर्डर दोबारा आ सकता है, कोई पुरानी पार्टी वापस आ सकती है, इवन कोई अटकी हुई पेमेंट वापस आ सकती है।
और जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं लोग, सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इस समय में उनको रेफरेंसेस काफ़ी मिलेंगे जो टॉरस साइन वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग जो अभी अर्निंग मोड में नहीं है ना, उनके लिए भी कोई ना कोई पुराना ऐसा मनी मैटर होगा जो उनके लिए पैसे के मामले बड़े रिलीव कर सकता है। अब बृहस्पति की बात करिए, वृष राशि के लिए इस महीने में बड़ा विशेष फल देने जा रहे हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च हैं, आपके तीसरे भाव से निकल रहे हैं और दृष्टि में आपके 11वें भाव को देख रहे हैं जहां पे शनि बैठे हुए हैं। यानी इस महीने में आपकी बातचीत से, आपके कम्युनिकेशन, अपनी अप्रोच को रखने के तरीके से रास्ते खुलेंगे। बॉस से बात, रेट रिवीजन करना है, रिकवरी करनी है, क्लाइंट है, सेल्स मीटिंग है, निगोशिएशंस है। चुप बैठना बड़ा महंगा पड़ेगा। आप फील्ड में हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, फिर तो आपका काम ही बोलना है। तो आप ये महीना आपके लिए रहेगा बड़ा ज़बरदस्त। राहु 10वें भाव में है, करियर को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन झांसे में मत फंसिएगा। नई जिम्मेदारी, नई जगह पे जाना, ये चीज़ें आपको दिख तो सकती हैं, लेकिन अब भावनाओं में बह के आप ऐसे ही पुराना काम छोड़ के नया कर लोगे ना, तो फिर इस महीने में आपके लिए संकट भी खड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस करके चलना है, जो शुरू में आपकी राशि के लिए मैंने बात की थी कि इस महीने में काम में इतना बिजी रह सकते हो कि घर के मैटर्स आपसे छूट सकते हैं। बुध पंचम भाव में उच्च के हैं पूरा 7 से 26 सितंबर तक। वो स्टूडेंट्स हों, एग्जामिनेशंस के लिए, कंपटीशंस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, आपके पेपर वर्क या किसी भी चीज़ के मैटर की मैनेजमेंट करने के लिए ये समय बड़ा अच्छा है। 17 के बाद सूर्य भी पंचम में आके गुरु बुध को ज्वाइन कर लेंगे और इससे क्या होगा कि वो स्पेशली वृष राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैटर बहुत बढ़िया रह जाएगा 17 सितंबर के बाद। लेकिन केतु चौथे भाव में है, 17 तक सूर्य भी वही है, तो क्या रहेगा कि घर के अंदर मनमुटाव होगा। छोटी छोटी बातों पे घर में आप ट्रिगर होना शुरू हो जाओगे। अब देखिए कितनी आयरनी है, बाहर से लगातार रिकॉग्निशन बरस रही है, पुरानी पेमेंट्स आ रही हैं, लेकिन घर के अंदर मनमुटाव हो रहा है, घर के अंदर आपको सरप्राइजेस मिल रहे हैं। 10 दिन में आपको 30 दिन जितना कलेश जो है इस महीने में देखने को मिल सकता है, स्पेशली 2 से लेके 12 तारीख तक। हाँ, 12 तारीख के बाद ये सितारे थोड़े थोड़े हल्के होने शुरू होंगे और स्पेशली 18 सितंबर के बाद जब मंगल 3rd हाउस में नीच के होके आएंगे ना, ये घर के अंदर वाले माहौल को ठीक करेंगे, लेकिन आपकी फालतू की भागदौड़ को बढ़ा देंगे। उस समय में आपकी सिबलिंग से, यारों दोस्तों से कोई बहस हो सकती है। उस समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई आपने यात्रा की, कहीं पे गए, वो बिल्कुल पर्पजलेस हो गई चीज़। और क्या है कि बड़े मौके को पकड़ते पकड़ते इस समय में एक चीज़ याद रखिएगा, पुरानी चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा। ये बात मेरी आपको ना मे बी थेरेटिकल लग रही हो, बुकिश लग रही हो, कौन सा पुराना मैटर, कौन सा नया मैटर। आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि इस समय में आप कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हुए, काम में कोई बड़ी चीज़ ऐड करते हुए, जो भी आपके काम में अभी लोगों की शिकायतें हैं, अभी काम में जो ढील है, उसको इग्नोर मत करिएगा। ये पेच है। हेल्थ की बात करें, एसिडिटी, गैस, खान पान, ये इस महीने में आपके लिए पेन एरिया बनाएंगे। और ओवरऑल रिलेशन, इन चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी जगह ठीक ही रहेंगे। 108 बार ओम बृहस्पति नमः का जप पूरा महीना करिए। हर मंगलवार को कुछ मिठाई हनुमान जी को अर्पण करके आइए और साथ ही साथ में एक हनुमान चालीसा भी रोज पढ़ना है। ज़बरदस्त उपाय हैं ताकि वृष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना रहे बहुत ज़बरदस्त।